हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने तरीके से उसका उच्चारण किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और अगर आप इसे नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तो 100% आप गलत तरीके से उच्चारण करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का बहुत ही बवाल तरीका है बच्चों, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि यू का उच्चारण कैसे होता है, अलग अलग स्थान पर कैसे पढ़ा जाता है, यह चीज़ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको कंप्लीट वीडियो देखते रहना है। देखिए, अगर बच्चों कहीं यू लिखा हो, उसके यहाँ शुरुआत में और उसके बगल में दोनों जगह कॉन्सोनेंट लिखा हो। क्या लिखा हो मेरे भाई? कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं वह कॉन्सोनेंट हैं। तो हम आपको क्या कह रहे हैं कि अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा गया हो, जैसे यस और यन 2 कॉन्सोनेंट है, बीच में यू है, एफ और यन 2 कॉन्सोनेंट है, बीच में यू है, आर और यन 2 कॉन्सोनेंट है, बीच में यू है, तो अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा हो तो इस यू का जो उच्चारण होगा बच्चों वह आ के रूप में होगा। किसके रूप में? आ, मतलब इसका आ का ध्वनि निकलेगा। जैसे यस से हो गया सौ, इस यू का उच्चारण आ के रूप में, और यन से न, इसे पढ़ा जाएगा सन। इसे लिखा नहीं जाएगा, बस केवल पढ़ा जाएगा। SUN, सन। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? सन। FUN, फन, इसे पढ़ा जाएगा फन। ठीक है, RUN, रन, RUN, रन। LUCK, लक, LUCK क्या हो गया? लक हो गया। JUST, जस्ट हो गया। ठीक है, जे से हो गया जॉ, यू का उच्चारण आ हो गया, यस से आधा सौ, टी से ट, यह लिखा है जस्ट। DUST, डी से हो गया डॉ, यू का उच्चारण आ हो गया, एस से आधा सौ, टी से ट, लिखा गया है डस्ट। क्या लिखा है? डस्ट। तो यू का उच्चारण कब आ होता है? जब 2 कॉन्सोनेंट बगल में लिखा हो तो बीच में यू हो, तो उस यू का उच्चारण आ के रूप में करा जाएगा। जैसे सन, फन, रन, लक, जस्ट, डस्ट। समझ गए? यह हो गया आपका पहला तरीका। ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू लिखा हो तो उस यू का उच्चारण आ के रूप में किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? यू। अब इस यू का उच्चारण क्या होगा समझिए। मान लीजिए कहीं किसी शब्द में यू हो और उसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो। क्या लिखा हो मेरे भाई? किसी शब्द में यू लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो, ई, तो इस यू का जो उच्चारण होगा बच्चों वह यू के रूप में होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना कैसा कैसा उच्चारण हो रहा है। अभी आपने यहाँ पे आ के रूप में पढ़ा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यू के रूप में। ठीक है, किसी शब्द में यू लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हर जगह है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे सी से हो गया का, इस यू का उच्चारण हो गया यू। अब बी ई से बा, यह लिखा गया है क्यूब। क्या लिखा गया है? क्यूब। TUBE, तो टी से हो गया आधा ट और यू का उच्चारण यू। BE से बा, यह लिखा गया है ट्यूब। यहाँ पे यू का उच्चारण क्या हो गया? यू। TUNE, ट्यून। क्या हो गया? ट्यून। TUNE, ट्यून। MUTE, यम से हो गया माँ, यू का उच्चारण यू, TE से ट, लिखा म्यूट। CUTE, क्यूट। क्या लिखा गया है? क्यूट। ठीक है, क्यूट। तो यू का उच्चारण क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर यू के रूप में ही हो गया है, जैसे क्यूब, ट्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट। समझ गए? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा तब हुआ है जब यू लिखा हो, उसी के शब्द के लास्ट में ई लिखा हो। यू के लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा हो तो इस यू का जो उच्चारण हो गया वह है आ के रूप में, सॉरी यू के रूप में होगा। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कि एकदम सेम यह ऊपर वाले की तरह लिखा गया है। देख लीजिए, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर यू का उच्चारण यू के रूप में नहीं होगा। देखिए क्या होगा तब। अगर देखिए बच्चों, यू के बाद RE लिखा हो, क्या लिखा हो? RE,
अगर लास्ट में केवल ई लिखा हो तो इसका उच्चारण तो यू के रूप में होता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है। लेकिन यू के बाद अगर आर ई लिखा हो तो इस यू का उच्चारण यो के रूप में होता है। किसके रूप में? यो। ये देखिए कैसा कैसा उच्चारण हो रहा है, यह सब आपको सीखने की जरूरत है बच्चों। अगर नहीं सीख रहेंगे गलत उच्चारण करेंगे। तो अगर यू के बाद आर ई लिखा हो तो यू का उच्चारण यो हो जाता है। जैसे सी से हो गया क, यू का उच्चारण क्या होगा? यो। आर ई से र, इसे पढ़ा जाएगा क्योर। क्या लिखा जाएगा? क्योर। पी यू आर ई, तो पी से हो गया आधा प, यू का उच्चारण यो, आर ई से र, ये लिखा गया आपका प्योर। क्या लिखा मेरे भाई? प्योर। एस यू आर ई, तो यस से हो गया आधा स, यू का उच्चारण यो हो गया, आर ई से र, ये लिखा गया है श्योर। क्या लिखा है? श्योर। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो गया? यू के रूप में। डी यू आर ई, तो डी से हो गया डॉ, यू का उच्चारण यो, आर ई से र, लिखा है ड्योर, ठीक है। यम यू आर ई, तो यम से हो गया म, यू का उच्चारण यो, आर ई से र, लिखा म्योर, ठीक है। तो यू, अगर यू के बाद आर ई लिखा हो किसी भी शब्द में तो यू का उच्चारण यो के रूप में होगा, जैसे क्योर, प्योर, श्योर, ड्योर, म्योर। समझ गए तीनों तरीका। दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू लिखा हो तो यू का उच्चारण आ होता है, जैसे सन, फन, रन, लक, जस्ट, डस्ट। यू के बाद लास्ट में ई लिखा हो तो यू के रूप में होता है, जैसे क्यूब, ट्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट। यू के बाद अगर आर ई लिखा हो तो यू का उच्चारण जैसे क्योर, प्योर, श्योर, ड्योर, म्योर, ठीक है। आगे देखिए अगला तरीका कौन सा है बच्चों? देखिए अगला तरीका है कि अगर किसी भी शब्द में यू के साथ ई लिख दिया हो, क्या लिख दिया हो मेरे भाई? यू के साथ अगर ई लिख दिया हो तो भी इसका उच्चारण हम यू के रूप में ही करेंगे। किसका? यू और ई का उच्चारण हम यू के रूप में करेंगे। जैसे बी से हो गया आधा ब और यल से ल, यू का उच्चारण यू, यह हो गया आपका ब्लू। क्या हो गया? ब्लू हो गया। टी आर यू ई, ट्रू हो गया, टी आर यू ई, ट्रू। सी एल यू ई, क्लू, क्या हो गया मेरे भाई? क्लू, ठीक है। जी एल यू ई, इसे पढ़ा जाएगा ग्लू। क्या पढ़ा जाएगा? ग्लू। एफ एल यू ई से पढ़ा जाएगा बच्चों फ्लू, ठीक है। तो यू के साथ अगर ई लिखा हो तो इस यू का जो उच्चारण होगा वह यू के रूप में, जैसे ब्लू, ट्रू, क्लू, ग्लू, फ्लू। आगे देखिए अगला तरीका है बच्चों कि किसी भी शब्द में, अगला तरीका कौन सा है? किसी भी शब्द में अगर यू के बाद डबल एल लिखा हो, यू के बाद अगर डबल एल लिखा हो तो इस यू का जो उच्चारण होगा बच्चों वह छोटा ओ की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में? छोटा ओ की मात्रा के रूप में किया जाएगा। जैसे यफ से हो गया फ, यू का उच्चारण छोटा ऊ और डबल एल से ल लिखा है फुल। यह क्या लिखा है? फुल। बी यू डबल एल, बुल, इसे क्या पढ़ा जाएगा? बुल। पी यू डबल एल, पुल, इसे क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? पुल। पी यू डबल एल, पुल। पी यू एस सी एच, पी से हो गया प, यू का उच्चारण छोटा ओ की मात्रा, एस एस से श, लिखा पुश। क्या लिखा है? पुश। टी यू डबल एल, टूल, टी यू डबल एल, टूल। तो यू के साथ अगर डबल एल लिखा हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? यू के छोटा ऊ की मात्रा के रूप में हो जाएगा, जैसा फुल, बुल, पुल, पुश, टूल। आगे देखिए अब अगला तरीका है बच्चों कि अगर किसी भी शब्द में यू के बाद आर लिख दिया हो, क्या लिख दिया हो मेरे भाई? यू के बाद आर लिखा हो तभी इस यू का उच्चारण आ के रूप में ही किया जाएगा, यानी इसे हम क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। जैसे टी से ट हो गया, यू का उच्चारण आ हो गया, आर से र और यन से न, ये लिखा है टर्न। इसे क्या पढ़ा जाएगा? टर्न, ठीक है। इसे टूर्न नहीं पढ़ा जाएगा, ना तो ट्योर्न पढ़ा जाएगा, कुछ नहीं। इसे क्या पढ़ना है? टर्न, ठीक है। सी यू आर डी, इसे पढ़ा जाएगा कर्ड, सी यू आर डी, कर्ड। बी यू आर एन, बर्न, क्या पढ़ा जाएगा इसे? बर्न। एच यू आर टी, हर्ट, एच यू आर टी, हर्ट। बी यू आर पी, बर्प, ठीक है। बी यू आर पी, बर्प। तो यू के बाद अगर आर लिखा हो किसी भी शब्द में तो उस यू का उच्चारण हम अ के रूप में करेंगे, ठीक है। जैसे टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, बर्प, ठीक है। दिख रहा है ना कितना उच्चारण है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है, तो ये सब आपको सीखना है। आगे लिखा अगला तरीका है बच्चों कि अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिख दिया हो, क्या लिखा मेरे भाई? शुरू में यू लिख दिया हो तो इस यू का उच्चारण हम
आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में मेरे भाई? आ। यहाँ पर भी आ पढ़ा जाएगा। जैसे UNCLE तो इसे पढ़ा जाएगा अंकल, UNCLE अंकल, ठीक है। इसे यूंकल नहीं अंकल। UNDER अंडर, क्या पढ़ा जाएगा? अंडर, ठीक है। URGENT इसे पढ़ा जाएगा अर्जेंट, URGENT अर्जेंट। तो यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो रहा है मेरे भाई? आ के रूप में हो रहा है। UMBRELLA अम्ब्रेला, क्या पढ़ा जाएगा? अम्ब्रेला, ठीक है। UMBRELLA अम्ब्रेला हो गया। समझ आ गया? तो किसी भी शब्द के शुरू में अगर यू लिखा हो तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? आ के रूप में पढ़ेंगे। अब कुछ शब्द और देखिए, जैसे UNIT, UNION ऐसे लिखा हो, ठीक है। UNIFORM इस तरीके से लिखा हो बच्चों। तो देखिए यहाँ पर भी शुरुआत में यू लिखा है, लेकिन इस यू का उच्चारण हम आ के रूप में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यह समझिए। देखिए अगर किसी भी शब्द में यू लिखा हो और उसके एक अक्षर के बाद कोई भी वावेल लिखा हो, क्या लिखा हो? जैसे यू के बाद आई है, यू के बाद आई है, यू के बाद आई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। देख लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है। तो अगर यू लिखने के बाद एक अक्षर के बाद कोई भी एक वावेल लिखा हो तो उस यू का उच्चारण हम बच्चों यू करते हैं। क्या करते हैं? यू के रूप में। लेकिन अगर कोई वावेल नहीं लिखा होगा तो हम आ के रूप में करेंगे, जो हमने पहले आपको समझा दिया, ठीक है। अगर कोई वावेल नहीं लिखा होगा इसके बाद तो हम क्या करेंगे? इस यू का उच्चारण आ के रूप में कर देंगे। लेकिन अगर कोई वावेल लिखा है, जैसे यू के बाद आई लिखा है, आई लिखा है, तो यू के रूप में हो जाएगा। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? देखिए तो UNIT इसे पढ़ा जाएगा यूनिट, इसे अनीट नहीं पढ़ा जाएगा, यूनिट। UNION यूनियन, क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? यूनियन। UNIFORM क्या पढ़ा जाएगा? UNFORM इससे पढ़ा जाएगा यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यह हो गया आपका लास्ट तरीका। यू यहाँ पर भी शुरुआत में ही है, यहाँ पर भी शुरुआत में है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण अलग है। क्यों अलग है? हमने आपको बताया कि अगर यू लिखने के बाद एक अक्षर के बाद कोई भी वावेल लिखा हो तो यू का उच्चारण यू हो जाता है, और यू के बाद अगर कोई भी वावेल न लिखा हो तो यू का उच्चारण आ के रूप में हो जाता है। जैसे हमने यहाँ अंकल पढ़ा, अंडर पढ़ा, अर्जेंट, अम्ब्रेला, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये सारा तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको सारा तरीका समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।